गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज शुरू करते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्लास और मिलेगा और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद 11 लेसन है रचना। तो रचना मेरे अनुसार कि ऐसे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। रचना के लिए अलग में पढ़ा सकता हूँ। रचना के लिए मतलब सामने हम जो फेस टू फेस रहेंगे, कॉपी पे बता के ड्रॉ करके बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो रचना ऐसे नहीं हो पाएगा। रचना जब क्लास खुलेगा तो पढ़ा देंगे। तो 10 के बाद हम लोग 12 लेसन पे आएंगे। तो आपको अभी छोड़े हैं कौन सा लेसन? 6 छोड़ दिए हैं और कौन सा छोड़ेंगे? 11। 10 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 12, 13, 14, 15। और जब ये हम लोग 15 पढ़ लेंगे तब हम लोग 6 और 11 पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए। 2 संकेंद्री वृत्तों, संकेंद्री वृत्त का परिभाषा लिखवाए थे। एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या लेकर खींचे गए वृत्त। देखिए, एक ही केंद्र से 2 त्रिज्या लेकर, एक की त्रिज्या 5 और एक की त्रिज्या 3। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। ये O A B, इस बिंदु का नाम C देते हैं। AB जो है वो बड़े वृत्त के लिए जीवा का काम करती है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए वो क्या है? AB स्पर्श रेखा का काम करती है। तो स्पर्श करता हुआ हो तो ये तो त्रिज्या है ना। त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। तो 90 के सामने वाला हो गया H, ये हो गया P और नीचे वाला हो गया आपको B। तो त्रिभुज AOC में कौन सी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H के जगह पर दे दीजिए 5, P की जगह पर दे दीजिए कितना? 3 और B का स्क्वायर ये तो नहीं पता है ना, AC का स्क्वायर दे देते हैं यहाँ पे। AC का स्क्वायर 5 25, 3 3 9, AC का स्क्वायर 25 प्लस 9 इधर आ गया -9, AC का स्क्वायर 16, AC का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर से इधर आ गया तो क्या हो गया? रूट। तो AC का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब बताइए, जितना AC होगा उतना ही BC होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पर्श बिंदु जो होता है ना, ये समद्विभाजित करती है। तो इसीलिए BC भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पूरे जीवा की लंबाई, आपको निकालना है पूरे AB की लंबाई। तो AC और प्लस BC, तो ये भी 4 और ये भी 4, तो कितना सेंटीमीटर हो गया? 8 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या 5, छोटी त्रिज्या 3। तो ये 3 आप इधर जो दिए हैं, ये 3 इधर भी तो दे सकते थे, तब तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हमको तो त्रिभुज बनाना है ना, इसलिए हम ऐसा दिए। तो HPB भी निकल गया, जितना ये उतना ये 4, तो ये भी 4 4 4 कितना हो गया? 8। नोट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है, इसके परिगत चारों तरफ स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? स्पर्श करके कौन सा चतुर्भुज? ABCD खींचा गया है। देखिए ये परिगत नहीं होगा। परिगत का मतलब इसके चारों भुजा जो इस चतुर्भुज के वो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, खींचा गया है। तो क्या सिद्ध करना है? AB और CD, AB और CD जोड़ के उतना ही होगा जितना AD और BC, जितना AD और BC को जोड़ने से आएगा। इसका और इसका योगफल, इसको और आमने सामने की भुजाओं का
योगफल आपस में बराबर होता है। जहां पर स्पर्श करता है इस बिंदु का नाम ई एफ जी एच स्पर्श बिंदु का नाम दिया है। ठीक है, चलिए दिया गया में क्या लिखेगा, वो केंद्र वाली एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी बनती है। सिद्ध क्या करना है, ये तो दिया ही गया है कि एबीसीडी एडीबीसी। ठीक है, तो देखिए बाहरी बिंदु, ध्यान दिया जाए, बाहरी बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, दो स्पर्श रेखा खींचे गए हैं। बाहरी बिंदु ए है, एक ए ई और एक ए एच। तो बाहरी प्रमेय 10.2 याद कीजिए कि बाहरी बिंदु से किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जितना ए ई होगा उतना ही क्या होगा, ए एच होगा। मतलब ए ई किसके बराबर होगा, ए एच के। समीकरण 1। इसी प्रकार अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि बाहरी बिंदु बी से दो स्पर्श रेखा बीई और बीएफ खींचे गए, बाहरी बिंदु सी से दो स्पर्श रेखा सीएफ सीजी खींचे गए, बाहरी बिंदु डी से दो स्पर्श रेखा डीजी डीएच खींचे गए। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बीई बीएफ के बराबर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीजी सीएफ के बराबर हो जाएगा, सीजी सीएफ के बराबर हो जाएगा 3 और डीजी डीएच के बराबर हो जाएगा, डीजी डीएच के बराबर हो जाएगा। समीकरण 4 अब जोड़ा गया है ना, इसलिए समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 एवं 4 को क्या करेंगे, जोड़ने पर ध्यान दिया जाए तो बराबर के एलएचएस इधर के साथ आरएचएस आरएच के साथ, तो ए प्लस बीई प्लस सीजी प्लस डीजी। इधर आइए, इधर वाला को एक साथ ए एच वाला को एक साथ लिख लेते हैं, एफ वाला एक साथ। तो ए एच प्लस डी एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ। अब इस सबको जोड़ के देखिए कुछ आ रहा है। ये दोनों को एक साथ क्यों लिखे, कारण समझे ना कि एच वाला जुड़ जाए। ए ई और बीई, ए ई और बीई, फिगर पर ध्यान दीजिए, ए ई और बीई दोनों जोड़ के पूरा क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी। सी जी और डी जी, सी जी और डी जी ये दोनों मिलकर पूरा क्या बन जाएगा, सी डी। यहां लिखेंगे सी डी। ए एच और डी एच, ए एच और डी एच ये पूरा क्या बन जाएगा, ए डी। यहां क्या लिखेंगे, ए डी। और बोले बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ ये पूरा क्या बन जाएगा, बी सी। यही ना लाना था, क्या किए, ये इसके बराबर समीकरण 1, ये इसके बराबर समीकरण 2, ये इसके बराबर 3, ये इसके बराबर 4 और समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो चलिए फिगर सहित नोट कीजिए अच्छे से। वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले वृत्त पर, केंद्र ओ वाले वृत्त है जिस पर दो समांतर स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा समांतर है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है, स्पर्श बिंदु एक सी है जिस पर स्पर्श रेखा ए बी है। ठीक है, आपको लाना क्या है, कोण ए ओ बी 90 डिग्री। फिगर पे ध्यान दीजिए, ए ओ बी, ए
ए के बाद कहाँ ओ, ए ओ के बाद कहाँ जाना है बी। मतलब आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए जब दो समांतर रेखा को 9th में पढ़े होंगे, दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब तक ये अंतःकोणों का योग 180 नहीं होगा तब तक ये रेखा समांतर हो ही नहीं सकती है। यूक्लिड का भी थ्योरम यही कहता है 9th में। ठीक है, तो देखिए कोण ए और कोण बी दोनों कोण मिलाकर होगा 180 डिग्री। किस कोण के नियम से? अंतःकोणों का योग। क्यों? क्योंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है आपस में समांतर है। यहां से ध्यान दीजिए, ये और ये आपस में समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा भी काट रही है तो कोण ए और कोण बी दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको भी समद्विभाजित कर दिया और इसको भी समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित दिया तो नहीं गया है बट ये और ये दोनों को समद्विभाजित किया गया है। तो क्या कर रहे हैं सो देखिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ध्यान दिया जाए, कोण ए में भी 2 से, कोण बी में भी 2 से और 180 में भी 2 से, कितना आ गया 90। जब ए को आधा करेंगे या ये निकलेगा ये निकलेगा तो हम या तो लिखेंगे कोण ये एक्स ए ओ या ओ ए सी, लेकिन हमको तो अंदर जाना है तो त्रिभुज के अंदर के कोण का पता है, ये 90 डिग्री लाना है, इसीलिए ये कोण दोनों में से कोई एक लिखना है। तो जब इस पूरा कोण ए को आधा करेंगे तो क्या निकलेगा ओ ए सी या ओ ए एक्स। तो हम अंदर वाला लिखते हैं, जैसे 60 का आधा करेंगे तो 30, तो ये भी 30 ये भी 30। ठीक है, तो जब कोण ए का आधा किए तो कोण ओ ए सी, जब बी को आधा करेंगे तो ये कोण या ये कोण दोनों में से कोई एक कोण निकलेगा तो ओ बी सी, ओ बी सी, और ये कितना आ गया 90 डिग्री। जरा ध्यान दीजिए तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ ए सी, कोण ओ बी सी और कोण ए ओ बी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये कोण देखिए, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। और इतना दूर के बदले तो पता है ना 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दे 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना है 180। तो कोण ए ओ बी कितना हो गया 180 माइनस 90, तो कोण ए ओ बी कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। यही ना लाना था आपको। तो चलिए नोट कीजिए, एक बार फिर से देखिए, छोटी सी बात है, कोण ए और कोण बी दोनों कोण मिलाकर कितना बनाएगा 180 डिग्री अंतःकोणों का योग। इसको भी समद्विभाजित किया, इसको भी समद्विभाजित किया, आधा किए तो ये निकला, इसको आधा किए ये निकला, टोटल को आधा किए तो ये कोण मिला के 90, तो ये अकेला 90, तब न त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। नोट किया जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर कल देखेंगे। आप लोग पढ़ते नहीं है, आप लोग तैयारी कीजिए, टेस्ट का अच्छे से तैयारी कीजिए। टेस्ट क्या होने वाला है कल हम अनाउंस करेंगे।